बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। माशाअल्लाह छाबड़ी गोट फार्म लाहौर टॉप रूफ गोट फार्मिंग के हवाले से चलो गोट फार्मिंग सीखें और सिखाएं। आज जी सबसे पहले सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज 12 तारीख है, नवंबर की 12 तारीख। तो ये हमने हरा चारा मकई डाली है जी। मकई में छलियाँ भी हैं मकई की हैं। और ये नूरा ये अकेली खाती है, किसी और को करीब नहीं लगने देती। और ये मेरा शेरू है, शेरू माशाल्लाह। अच्छा, आज मैं मुख्तसरन ना एक मौजू की तरफ मैं आपकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। एक तो रूटीन मैटर है ना, यानी कि हम अपनी बकरियों से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कैसे कर सकते हैं ब्रीडिंग के हवाले से। तो मैं बहुत आला नस्ल की ब्रीडिंग की बात नहीं करूँगा, मैं आम बकरियाँ और अच्छे बकरे के साथ हम जब अब एक छोटी सी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपके साथ डिस्कस करता हूँ और अपनी ऑब्ज़र्वेशन आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे हम डबल से भी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। नो डाउट के जो बकरियों का दूध है ना, बहुत अच्छी चीज़ है, यानी कि वो बहुत फ़ायदेमंद है, यानी कि भैंस और गाय के दूध से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में उसका इतना ट्रेंड नहीं है, उसको यानी कि भैंस का लोग ज़्यादा भैंस का दूध ही पीते हैं, बकरियों की दूध की इम्पोर्टेंस इनको पता नहीं है। तो वो फिर ना दूध बेचना जब मुश्किल होता है आम सतह पे। वैसे तो अगर आप ब्रांड बना के इसको एलीट क्लास के मॉल्स में, स्टोर्स में अगर रखें तो वहाँ ये बिकता है, लोग डिमांड करते हैं और अफोर्ड भी एलीट क्लास के लोग ही कर पाते हैं। आम जो मिडिल क्लास तबका है ना, वो तो इसको क्योंकि इसकी अहमियत का उन्हें अंदाज़ा नहीं है, वो तो कहते हैं जी ये बहुत महंगा है। तो अगर भैंस के रेट पे हम दूध बेचें या इसको फ़रोख्त करें तो वो वारे नहीं खाता, क्योंकि बकरियां कौन सा भैंसों की तरह 20-20 किलो या 10-10 किलो दूध देती हैं, ये तो थोड़ा देती हैं। तो थोड़ी चीज़ हमेशा कीमती होती है। तो कम बैक टू द पॉइंट, मैं जो आपको एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि ये मैंने इसलिए ये रोकी थी कि इनको चोकर और थोड़ा सा दलिया डाला था, वो ख़त्म हो गया था। तो अब ये ढूंढ रही थी कुछ ना, तो मैं इस तरफ मतवज्जा हो गया। तो मुख्तसरन मैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट की तरफ आता हूँ कि एक बात हो रही थी दूध की। तो दूध बेचना अगर मुश्किल हो, हर जगह पे नहीं, अगर आपको दूध बेचना मुश्किल हो तो आप 10 बकरियों से जब आपके 20 बच्चे आएँ, अप्रॉक्सीमेटली 2 कम भी हो सकते हैं, 2 ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जी आपको 20 बच्चे आ गए जब, तो आप इन 10 बकरियों से आप 2 साल में 50 बकरियां बना सकते हैं। उसकी मैं आपको तरतीब बताता हूँ, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि इस तरह करके हम ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो वो मुख्तसरन ये है कि जब आपने 10 बकरियां ख़रीदी तो 10 बकरियां ने आपको 5 माह बाद बच्चे देने हैं। आप बेशक अपने पास बकरियां ख़रीदें, उनकी सारी प्रोटोकॉल दें उनको प्रेगनेंसी का से पहले का, और 3 माह आप गुजारें। उसके बाद आप इसको पहले 8 महीने में 3 महीने इनकी यानी कि तैयारी का, कि बकरियां क्रॉस करानी है, तो तीसरे महीने में आप बकरियां क्रॉस कराएं और 5 महीने वो क्रॉसिंग के बाद, प्रेगनेंसी के बाद वो बच्चे पैदा करती हैं। तो 8 महीने आपके गुजर गए, आपको आगे 20 बच्चे। अब 20 के 22 भी हो सकते हैं, 19 भी हो सकते हैं, वो एक अलहदा मैटर है। कि अब मोटे हिसाब में हमने राउंड फिगर में हिसाब रखने के लिए आपको 20 बच्चे आ गए। अब बच्चे तो 20 हैं लेकिन बकरियों का दूध ज़्यादा है, तो आप ऐसा करें कि आप ना
बकरियों के साथ 20 बच्चे आप मार्केट से ख़रीद लें, जो भी रेट अवेलेबल हो अच्छे ख़रीदें। इससे आपको ये होगा कि आप बाहर से जब आप बच्चे ख़रीदेंगे ना, जिसमें मेल भी हों और फीमेल भी हों, उसमें आपको अपनी नस्ल बढ़ाने में, यानी कि आपको ब्रीड क्रॉस, यानी कि आपने देखा कि ये जानवर अच्छा है, ये बुरा है, ये बहुत क्वालिटी है, उसमें छांटी करें, वो अपने लिए रखें। लेकिन हम ये मौजूद अलहदा है। आपने 20 बच्चे जो है ना बाहर से ख़रीदे, 20 आपके बकरियों ने पैदा किए। अब आपके पास क्योंकि दूध ज़्यादा है, आप 40 बच्चों को पालेंगे। 3 माह तो टोटल बच्चों ने दूध पीना है ना, तो आपने पालना बकरियों को है 10 को, और आपके 40 बच्चे साथ तैयार हो रहे हैं। तो वो 8 महीने में जब 8 महीने के बाद जब बच्चों ने दिए थे, तो 8 महीने गुजर के उसके बाद जो आपकी 10 मशीनें हैं, 10 बकरियां हैं, आपने उनको दोबारा से तैयार करना शुरू कर दिया। यानी कि उनका डिलीवरी के बाद का जो भी प्रोटोकॉल है वो आप उनको दें, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें कि वो उसकी डिवर्मिंग कराएं, उनको खुराक अच्छी करें। उनकी कमज़ोरी दूर होने के बाद आप 3 महीने के पीरियड, 2 महीने तो आपने दोबारा क्रॉस नहीं कराना, 2 महीने के बाद आपने बकरियों को क्रॉस करा लेना, और उसके क्रॉस कराने से पहले का जो भी प्रोटोकॉल है वो आपने उनको देना है, ठीक है। अब फिर 3 महीने के बाद फिर बकरियां क्रॉस हुई, और 5 महीने के बाद उन्होंने फिर बच्चे दे दिए। इसी प्रोसीजर, पहले वाले प्रोसीजर की तरह आपने फिर 20 बच्चे साथ और ले लिए, ख़रीद लिए बाज़ार से। तो आपने फिर उनको 3 महीने बच्चों को पाला, दूध से पाला, और फिर 3 माह बाद, यानी कि 3 महीने दूध पिलाने के बाद 3 माह के बच्चे जो है ना आपने बेच दिए, फ़रोख्त कर दिए। इसी तरह फिर जब वो आपने बच्चे को फ़रोख्त कर दिए हैं 3 महीने पालने के बाद, तो आगे फिर उन बकरियों का दोबारा प्रोटोकॉल हुआ, और 3 महीने उन्होंने बच्चों ने दूध भी पिया था, बकरियों को साथ तैयारी भी मिली थी नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए। तो आपने फिर 3 महीने में बाद बकरियों को फिर क्रॉस करा लिया, और फिर 5 महीने के बाद फिर वो बकरियों ने आपको फिर 20 बच्चे दे दिए। अब आप फिर साथ 20 बच्चे और ख़रीद लें, और उसी दूध से उन बच्चों को पालें, और वो भी फ़रोख्त कर दें। अब आपने 2 साल पूरे हो गए, 8 महीना पहला, 8 महीने दूसरे क्लच का या स्पेल का, और तीसरे 8 महीने फिर तीसरे क्लच का। तो आपने 80 बच्चे पाले। वैसे तो 120 बच्चे पाले हैं, लेकिन जो पहली दफ़ा वाले जो बच्चे हैं ना, वो आपने मुस्तकिल अपने पास रखे हैं, उनको आप पाल रहे हैं। लेकिन जो अगले 2 क्लचों वाला जो 40 बच्चे हैं ना, वो 80 बच्चे आपने फ़रोख्त किए। उसमें से 40 बच्चे आपके अपने घर के थे, और 40 बच्चे आपने बाज़ार से ख़रीद के पाले थे। तो वो जो आप बाहर से ख़रीद के पालेंगे वो भी प्रॉफिट में बिकेंगे, और जो आपके घर के हैं वो भी बिकेंगे प्रॉफिट के साथ। तो आप जब 80 जानवर 2 साल में बेचेंगे, तो वो 80 जानवर आप समझ लें कि 24 महीने में जो आप पहली 10 बकरियों को, और उसके पहले 20 बच्चे, और उसके जो बाहर से ख़रीदे थे 20 बच्चे, 40 बच्चे साथ पल जाएंगे। उनका ख़र्चा, वो 80 जानवर जो आप फ़रोख्त कर चुके हैं 3 माह के, वो उससे आपका वो ख़र्चा चल जाएगा। तो कम बैक टू द पॉइंट, 2 साल बाद आपके पास 10 मशीनें अपनी बेसिक वाली स्टार्टर वाली थी, और साथ 40 बकरियां या बकरे आपने, वो भी 16 माह के हो चुके होंगे। पहले 8 महीने के निकाल के, उसके बाद 2 क्लचों का 8 और 8 16 महीने हो गए ना। तो 16 महीने में आप कि वो जो पहली दफ़ा वाले बच्चे थे ना 40, वो भी बकरियां, फुल जवान बकरियां या बकरे बन गए, ठीक है। तो आपके पास 50 जानवर हो गए 10 बच्चों के साथ। ख़र्चा आपने कहाँ से लिया? जो आप दूसरे 2 क्लचों के जानवर जो आप फ़रोख्त किए हैं। तो आप कहें कि भाई ये इस तरह की 1000 फिजिबिलिटी रिपोर्टें बन सकती हैं। सिर्फ मकसद आपको बताने का यही है कि आप किसी भी तरह की फिजिबिलिटी बना सकते हैं।
جس سے آپ کو پرافٹ ہو. اب 80 جانور آپ اگر 2 سال میں بیچیں تو کیا وہ بکریوں کا خرچہ نہیں نکلے گا؟ تو پہلے اب یہ بات ہے کہ آپ نے پہلے بچا لیے، سیو کر لیے، یا دوسرے کلچ میں سے بھی کچھ اچھے جانور وہ بھی چھنٹی کر لیے، یا تیسرے کلچ میں سے بھی کوئی اچھے جانور ہیں آپ نے وہ بھی اپنے چھنٹی کر لیے. تو آپ کو آپ کا کیا ہوا کہ آپ کو اب ترتیب وار کریں تو آپ نے صرف پہلے بچائے تو آپ کے 50 تو ہو گئے نا، آپ کے 10 بکریاں 50 ہوگی، باقی سارا خرچہ لگا لیں، یا بیچ میں سے کچھ اچھے برے نکالتے رہیں تو تب بھی ایوریجلی آپ کو پروفٹ تو ہوگا نا. تو کوئی ایسا کاروبار بتائیں کہ وہ 2 سال میں آپ کا 5 گنا ہو جائے، یعنی کہ 10 جانور 50 بن گئے کوئی، اور یعنی کہ آپ کا اگر بالفرض 1 کروڑ تھا وہ 5 کروڑ ہو گیا، 1 کروڑ 5 کروڑ میں بدل گیا 2 سال بعد. تو اگر اس کو ایوریجلی ڈیوائڈ کریں 1 سال میں تو انڈرسٹینڈیبل بات ہے کہ وہ 1 کروڑ تھا وہ 3 کروڑ ہو گیا. یعنی کہ اب جانوروں میں اس طرح تو حساب نہیں لگا سکتے کہ روپے آئے ہیں روپے گئے ہیں، تو اس کے شیڈول میں فرق پڑ سکتا ہے. تو اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پروفٹ ہے، آپ اس کو کسی بھی یعنی کہ مینجمنٹ آپ نے ترتیب بنانی ہے، اور اس ترتیب کے مطابق آپ کو انہوں نے پروفٹ دینا ہی دینا ہے. اگر آپ دودھ بیچ لیں تب بھی دینا ہے، جب اگر آپ بچے پال لیں تب بھی دینا ہے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو نقصان ہے، یہ کام ہی بڑا برکت والا ہے. صرف مینجمنٹ ضروری ہے، آپ نے اپنے ترتیب دینی ہے کہ ہم نے اس میں سے نکالنا کیسے ہے، ان کو کس وقت کراس کرانا ہے، کیسے کراس کرانا ہے، دیسی طریقے سے کرانا ہے یا اچھے طریقے سے مینجمنٹ کر کے آپ نے ان کو سنبھالنا ہے. تو فائنلی میں یہی کہوں گا کہ یہ بڑا پروفیٹیبل کام ہے. شیڈول کوئی بھی بنا لیں، ترتیب کوئی بھی بنا لیں، آپ کو انہوں نے فائدہ ہی فائدہ دینا ہے. مینجمنٹ کھانا کھلانے میں بھی ہوتی ہے، اور ان کو پریگنس کراس کرانے میں بھی ہوتی ہے. اب جیسے کہ یہ دیکھیں، یہ رات کا ونڈا جو ہے نا توڑی، یہ بچ گیا، تو اب اس کو یہاں تو ضائع کر دیں تو یہ ویسٹ ہے. تو اگر آپ اس کو دوبارہ دیکھیں صاف ہو، گندا نہ ہو، تو اس کو دوبارہ پانی کا چھٹا لگائیں، اس کو اچھی طرح اس کے ساتھ چوکر یا کوئی بھی جو آپ کے پاس ہیں اجناس، اس کو اچھی طرح مل کے اس کے اندر تھوڑا سا شیرہ ڈال، یعنی کہ بکریوں کو لالچ دے کے کہ بھئی یہ ان کو جو اچھا لگے. عموماً لوگ جانور چارے نہ کھائیں تو وہ چوکر ڈال دیتے ہیں، تو ان کو یہ کھلانا ہے، ضائع نہیں ہونے دینا. تو میرے خیال میں اپنا یہ والا میسج جو آپ کو کنوے کر پایا ہوں کہ 1 بکری سے 5 بکریاں، اور 10 بکریوں سے 50 بکریاں، اور 100 بکریوں سے 500 بکریاں 2 سال میں ہو سکتی ہیں. ترتیب آپ کوئی بھی بنا لیں، جو آپ کو سمجھ آئے. انڈرسٹینڈ کرنا اور وہ کام کرنے سیکھنے سے آتا ہے، کام سیکھیں، اس کو رکھیں گے، ترتیب خود بخود بننا شروع ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.